की साड़ी भी रेडी है। चलो चलो सुबह उठ के पूजा की तैयारियां भी तो करनी है। जस्ट वेट ना अंजलि भाभी, हमारे हस्बैंड्स को तो आने दीजिए। वो लोग आ गए। हे बोल। क्या देख रहे हैं जीजू भाई? टप्पू के पापा, ये अब क्या कर रहे हैं? क्या पापा, क्या देख रहे थे आप? ना मुझे कुछ नहीं देखना है, ये अय्यर भाई को देखना है। लेकिन उनका कमर में दर्द है तो झुक नहीं सकते, तो बोले जरा आप झुक के देखो ना अंदर क्या चल रहा है। जेठालाल क्या बोल रहे तुम? मेरे कमर में कोई दर्द नहीं है। ये देखो। देखा देखा, आवाज आई, दर्द है। नहीं, मैंने आवाज नहीं निकाला, किसी और ने आवाज निकाला। किसने आवाज निकाला? किसने निकाला? यार भाई, जब कमर आपकी है तो हाँ, तो आपकी कमर से आवाज आएगा ना, किसी और की कमर से आवाज कैसे आ सकता है? ओके 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 ओके, समझ गए। आप लोगों को डेकोरेशन देखना है ना? आप लोगों को ऐतराज हो तो भी। तो कल जब गणपति पापा मंडप में पधारेंगे तब सबको डेकोरेशन देखने मिलेगा। देखो गोली बेटा, अभी भी तुम्हारा काम चल रहा है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा टेंशन हो रहा है कि कल तक ऐसा पूरा होगा कि नहीं, इसलिए देखना चाह रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा आपका काम। थोड़ा सा जेठालाल, अगर बच्चे कह रहे हैं कि कल देखना तो जिद नहीं करते, कल देख लेंगे। नहीं, और क्या है, अगर हम लोग देख लेते तो कुछ सुझाव दे पाते ना। अच्छा, थैंक यू भिड़े अंकल, लेकिन अगर आप हमें कोई सजेशन देंगे तो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। वो क्या है, डेकोरेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अरे भाई, जब डेकोरेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बराबर है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं 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 नहीं, डेकोरेशन तो कल ही देखने मिलेगा। टप्पू सेना के सस्पेंस की वजह से उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। चलो भाई, बच्चों की बात भी मान ही लेते हैं। अब कल सुबह में देरी कितनी है, कल सुबह देख लेंगे, ठीक है? चलो चलो भाई चलो। एक मिनट, मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं कि कल सुबह ठीक 9 बजे गणपति बाप्पा हमारे सोसाइटी में पधार रहे हैं, तो सब स्वागत के लिए तैयार रहना। हाँ, बोला गणपति बाप्पा। चलो 9 बजे मिलते हैं ना। गुड नाइट।
गजब, चलो देखने मिला आज बापूजी। ओहो, अप्रतिम डेकोरेशन, अप्रतिम। वाह 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 वाह, कमाल कमाल हो गया। ये सब देखकर मैं तो दंग रह गया हूँ। हमारी आज की पीढ़ी इतना अच्छा सोच सकती है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। और टप्पू सेना ने तो दिल खुश कर देता जी। कहना पड़ेगा टप्पू सेना ने डेकोरेशन में जबरदस्त जमावट की है। हाँ, कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। भैया मैं तो कहता हूँ इस साल का डेकोरेशन का नंबर 1 इनाम टप्पू सेना को ही मिलेगा। सही बात है, क्या बात है? है ना बापूजी? हाँ, अरे जेठिया, टप्पू सेना के डेकोरेशन का संदेश सभी तक पहुंच जाए, यही टप्पू सेना के लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। ओहो, लेकिन टप्पू सेना अब पता चला कि ये पर्दे के पीछे क्या सस्पेंस था, क्या डेकोरेशन किया भाई। क्या बात है टप्पू सेना। गणपति के इस पंडाल की ओर मैं देखता हूँ तो लगता है कि ये सारी सजावट, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है तुम्हारी। तुमने हमारे आज के समाज की जो परिस्थितियां उसका चित्रण कर दिया है, वो सचमुच काबिल गौर है। औरत के हालात सचमुच ऐसे ही है टप्पू सेना। औरत एक बहन होती है, बेटी होती है, फिर एक पत्नी बनती है, बहू बनती है, और पत्नी और बहू बनने के बाद माँ बनने का सुख खुद भी प्राप्त करती है और परिवार को भी देती है। लेकिन उसकी ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद उसका त्याग, उसका बलिदान उसके कुटुंब के लिए, उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन हम लोग क्या देते हैं औरत को? जिस औरत की हमें पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हम लोग उसका चीरहरण करते हैं, हम उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। सचमुच ये सब देखने के बाद उन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो औरत का सम्मान नहीं करते। हमें फिर से कोई महाभारत नहीं चाहिए टप्पू सेना। हमें एक स्वराज चाहिए, हमें एक राम राज्य चाहिए जहां औरत का सम्मान हो सके। ये दृश्य जो हमने सामने देखा है और हमने कई बार सुना पढ़ा है, महाभारत के वक्त द्रौपदी का चीरहरण हुआ और भरी सभा में पांडव बेबस बैठे रहे। आज भी उस स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। नारी का आज भी उसी तरह चीरहरण होता है, अपमान होता है, और पांडवों की तरह हमारी व्यवस्थाएं बेबस रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई महाभारत नहीं चाहिए, कोई दुर्योधन नहीं चाहिए, कोई दुशासन नहीं चाहिए, हमें सुशासन चाहिए, हमें सुराज्य चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए, हंसी खुशी चाहिए, बस कोई मारा मारी नहीं, एक तीर कामटा कुछ नहीं। बिल्कुल जेठालाल, हमें ऐसा राम राज्य चाहिए जहां औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ न हो, उसकी गरिमा हो, उसका सम्मान हो, हम उसकी पूजा करें। और हमें ऐसा संदेश देने के लिए टप्पू सेना, हम सबको आप पे गर्व है। हैट्स ऑफ टू यू। क्या बात है टप्पू सेना। बिल्कुल सही कहा मेहता तूने। टप्पू सेना के डेकोरेशन ने हमें ये एहसास दिलाया है कि औरत की महानता क्या है, और उन अंधे दुशासन की आंखें खोली है जो ये सब देखकर भी अंधे हैं। वाह टप्पू सेना, वाह। टप्पू सेना, मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। अरे आत्माराम, तुमको ही नहीं पूरी सोसाइटी को टप्पू सेना पे बहुत गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई हाँ। गणपति बप्पा गणपति बाप्पा, हम बच्चों को देश के सबसे अच्छे नागरिक बनाना,
पूरी टप्पू सेना को भरपूर मस्ती करने का मौका देना और पेट भर भरपूर और टेस्टी खाना देना और लड्डू भी। हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि देशवासियों के दिल में औरत के प्रति इज्जत और सम्मान बढ़े और सबकी मनोकामना पूरी हो। हे गणपति बापा, हमारे देश के रुपये को दुनिया का सबसे मजबूत रुपया बना दीजिए। हमारे देश में नफरत नहीं, प्रेम बढ़े, और इतना प्रेम बढ़े जिसकी कोई सीमा ना हो। हे बुद्धिदाता, सभी को सच झूठ, अच्छा बुरा समझने की सद्बुद्धि देना। इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल में रखना। गणपति बप्पा, हमारा देश इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में और साइंस में हर क्षेत्र में नंबर 1 हो। हर साल हमारे देश में अच्छी बारिश हो और अच्छी फसल हो। हे गणपति बप्पा, हमारे देश की सरहद को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सब अमन, शांति और भाईचारे के साथ रहे। हे विघ्नहर्ता गणपति, हमारी पूरी टीम को आप इतनी शक्ति देना कि हम हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मनोरंजन दें, उनके जीवन में खुशियाँ और प्यार बांटे। हमें हस्तिनापुर नहीं चाहिए, हमें तो हस्तापुर चाहिए। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी और हमारे दर्शक सदाए हंसते रहे, खुश रहे। ये हमारा गोकुल है, गोकुल धाम सोसाइटी, जहाँ कृष्ण की लीला होती है। हमारे सबके जीवन में आनंद, मनोरंजन, प्यार और आशीर्वाद बरसाए रखना। गणपति बप्पा। इसीलिए हम इतनी अच्छी तैयारी कर पाए हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई टप्पू सेना, सब कुछ संपन्न है? गणपति में कुछ और भी प्रोग्राम रखा है? नहीं मेहता अंकल, रखा है ना, बिल्कुल रखा है। बोलो भाई टप्पू सेना, इस बार क्या प्रोग्राम का आयोजन किया है? अरे बोलो बच्चों, क्या सोचा, क्या आप लोगों ने कुछ बताओ। सुनिए, इस साल गोकुलधाम गणेश उत्सव में टप्पू सेना ने सभी सोसाइटी वालों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्रोग्राम रखा है। सरप्राइज? टप्पू सेना का ये एक है? इनकी हर चीज में सरप्राइज बहुत होता है। फिर से सरप्राइज? अरे बताओ भाई, कभी बताओ यार। सरप्राइज के बारे में तो हमको पता था। अरे मेरा मतलब है कि ये लोग सरप्राइज देते हैं हमेशा, ये तो हमें पता ही है ना। हाँ, तो हमेशा का है। लेकिन टप्पू सेना, सरप्राइज क्या है? आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो सरप्राइज का पहला हिस्सा बता देता हूँ। पहला हिस्सा? कितने हिस्से में तेरी सरप्राइज है भाई? अरे जेठा अंकल, आप सुनिए तो सही, हर हिस्से में सरप्राइज मिलेगा। अरे बेटा, पर सरप्राइज क्या है वो तो बोलो। हाँ, हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है उसमें ऐसा है कि सभी लोगों को एक एक करके आकर एक चिट्ठी निकालनी है और हर एक चिट्ठी में एक टास्क लिखा होगा। टास्क? कार्य अंकल, कार्य। हाँ पापा, हाँ। क्या मैं समझ गया, इसमें क्या सरप्राइज है? चिट्ठी में जो भी लिखा होगा वो हमें परफॉर्म करना होगा। और क्या है, बहुत पुराना है। नहीं भिड़े अंकल, ये सरप्राइज नहीं है। जो चिट्ठी निकालेगा उसे टास्क परफॉर्म नहीं करना है। फिर चिट्ठी निकालनी क्यों है? ऐसे कैसे बेटा? अरे ये तो कुछ अलग ही टाइप का सरप्राइज है। हाँ, जो चिट्ठी निकालेगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो परफॉर्म कौन करेगा? माधवी आंटी जो चिट्ठी निकालेगा वही डिसाइड करेगा।
ओहो, इसका मतलब ये है कि टास्क क्या क्या होने वाली ये तुम लोगों ने तय कर लिया और चिट्ठी में लिख दिया है। हाँ। लेकिन उसे कौन परफॉर्म करेगा ये हम तय करेंगे। अच्छा, तो यानी कि मैं तो चिट्ठी निकालूंगा और किसी का भी नाम लेके छूट जाऊंगा। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। ये तो बहुत आसान है। तारक अंकल, अब सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। तारक अंकल, और किसी ने चिट्ठी निकाली और उसमें कुछ मुश्किल हुआ और आपका नाम लिया तो आपको करना पड़ेगा। कोई छूटेगा नहीं। ओह, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है भाई। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, मतलब। अता कर कर। थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब कुल मिलाकर नाक ऐसा नहीं पकड़नी है, ऐसे घुमा फिरा के पकड़नी है। नहीं भाई नहीं, टप्पू सेना, ये गेम आप लोग कैंसिल करो। कैंसिल करो इसे। क्यों कैंसिल क्यों करो? अभी डिफिकल्ट है तो कैंसिल करो। नहीं पोपटलाल, ये कैंसिल नहीं होगा, तुमको ये गेम खेलना पड़ेगा। तुम कमेटी मेंबर हो। कमेटी मेंबर का क्या लेना देना इसमें? देखिए, मैं आप सभी को फिर से थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। हाँ, समझाओ जरा, डिटेल में समझाओ भाई। समझिए, आप में से किसी ने चिट्ठी निकाली और चिट्ठी में लिखा हो डांस करने का, तो आपको डांस नहीं करना, लेकिन आप चाहे उससे डांस करवा सकते हो। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बार जिसने परफॉर्म कर लिया उसका नाम दोबारा नहीं ले सकते। हाँ। वाह 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 टप्पू सेना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मजा आएगा। हाँ। लेकिन टप्पू सेना, चिट्ठियों में लिखा क्या होगा? अरे सोनी अंकल, वही तो सरप्राइज है। और चिट्ठी में क्या लिखा होगा वो आज रात को ही पता चलेगा। और सबको कंपलसरी परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। टप्पू, मान लो अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो? हाँ, तो फिर बीड़ा अंकल, जैसा आप हमारे साथ करते हो वैसा हम आपके साथ करेंगे। मैं क्या करता हूँ? पनिशमेंट। कौन सा पनिशमेंट भाई? क्या करने वाले हो? क्या करना पड़ेगा भाई अगर नहीं कर पाए तो? भाई वाह, टप्पू सेना ने तो कमाल कर दिया। क्या बात है। स्त्री की दुर्दशा का इतना सटीक चित्रण अपने डेकोरेशन में किया है कि सब चौंक गए। जिस देश में इंसाफ की देवी के हाथों में इंसाफ का तराजू हो, उस देश में नारी को इंसाफ के लिए मोहताज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग आपके घरों में ये हाई टेंशन ड्रामा या झगड़ा या लड़ाई नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं आपके घरों में आनंद रहे, खुशी रहे, उत्सव रहे, हंसी रहे, ठहाके रहे, मुस्कुराहट रहे। इसीलिए तो टप्पू सेना ने इस वैरायटी प्रोग्राम का आयोजन किया है। और वैरायटी प्रोग्राम भी कितना कमाल है साहब के चिट्ठियां निकलेंगी, चिट्ठियों में क्या लिखा है सीक्रेट है, और किसको क्या पनिशमेंट मिलेगा ये सीक्रेट। और आप जानते हैं भाई, टप्पू सेना ने अगर किसी चीज का फैसला किया है तो कितना कमाल का होगा। चिट्ठियों में क्या लिखा होगा मैं बेसब्र हूं जानने के लिए। आप भी बेताब है। और पनिशमेंट क्या होगा भाई, कुछ तो कमाल होगा। अब ये सब जानना है तो आपको एक बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा। मेरे साथ कल 8:30 बजे देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। महा हंसी महा ठहाके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.